इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास को हमको कैसे लर्न करना है। क्योंकि आप क्लास 9th में हूँ, 10th में हूँ या 11th में हूँ या 12th में हूँ, अगर केमिस्ट्री का बेसिक अगर कोई बात की जाए तो आपको सर्वप्रथम 1 से लेकर के 30 तक के जितने भी एलिमेंट हैं इन सब का एटॉमिक वेट लर्न होना चाहिए। हम लोग कई बार इसको डायरेक्ट लर्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लर्न नहीं होता है। एक बार याद हो जाता है, फिर थोड़े दिन बाद आपको भूल जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक सुपर ट्रिक देने जा रहा हूँ और इस मेथड से आप 2 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे। इससे आपको 1 से लेकर के 30 तक के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का एटॉमिक वेट अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसी भी एलिमेंट को। देखिए बेटा, कोई भी एलिमेंट हो, मान लेते हैं कोई एलिमेंट एक्स है, तो ये आपका एलिमेंट का सिंबल है। तो जो चीज़ यहाँ पे लिखी होती है इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अगर हिंदी मीडियम वाले इसको देख रहे हैं तो इसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ठीक। और जो चीज़ यहाँ ऊपर टॉप पे लिखी होगी इसको हम लोग एटॉमिक वेट बोलते हैं। एटॉमिक वेट बोलते हैं, या कुछ लोग इसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं, या इसी को आप लोग क्या बोल सकते हो बेटा? एटॉमिक मास बोलते हैं। और हिंदी मीडियम वालों के लिए ये परमाणु भार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? परमाणु भार हो जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए कोई भी एलिमेंट है, अगर कोई चीज़ यहाँ पे लिखी है तो एटॉमिक नंबर होगा, कोई चीज़ टॉप पे लिखी है तो इसको एटॉमिक वेट होगा। ठीक है। अब मॉडर्न तरीके में क्या हो गया है कि कुछ आपके फॉरेन कंट्री के जो साइंटिस्ट हैं वो कुछ ऐसा करने लगे हैं कि ऊपर टॉप पे तो अब भी वो लोग एटॉमिक वेट को लिख रहे हैं, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है उसको यहाँ पे लोअर पोजीशन पे राइट हैंड साइड में ही रखने लगे हैं। तो अगर यहाँ पे भी लिखा है तो भी ये नीचे वाला क्या होगा बेटा? एटॉमिक नंबर होगा। तब आपके समझ में आ गया कि कोई भी एलिमेंट होगा तो उसका एटॉमिक वेट कहाँ पे होगा। कोई भी एलिमेंट का अगर सिंबल बना है तो उसका एटॉमिक वेट कहाँ पे होगा, एटॉमिक नंबर कहाँ पे होगा, ये आपके समझ में आ गया। या तो वो एटॉमिक नंबर हमेशा ही आपका लोअर पोजीशन पे होगा और एटॉमिक वेट हमेशा आपका टॉप पोजीशन पे होगा। तो राइट हैंड साइड में हो या लेफ्ट हैंड साइड में हो, लेकिन लोअर पोजीशन पे है वो चीज़ आपकी एटॉमिक नंबर कहलाएगी, और राइट हैंड साइड में जो टॉप पे होगा वो एटॉमिक मास कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक वेट को किस तरह से हमको लर्न करना है। देखिए, सुपर ट्रिक टू लर्न एटॉमिक वेट बोलिए, एटॉमिक मास बोलिए, एक ही बात है। तो आपको रूल नंबर 1 कहता है कि हाइड्रोजन और हीलियम को याद रखिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 2, मैंने भी बताया। एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास टॉप पे लिखा होता है। तो हाइड्रोजन का होता है 1 और हीलियम का होता है 4। इसके बाद रूल नंबर 2 आपका ये कहता है कि अगर एटॉमिक नंबर 3 to 5, एटॉमिक जो नंबर है वो 3 से 5 के बीच में आता है, तो एटॉमिक मास जो होगा आपका वो 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1 होगा। मतलब अगर आपके पास एटॉमिक नंबर ऐसा है जो कि 3 से 5 के बीच में है तो उसका एटॉमिक मास लिखते समय क्या करिए? एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करिए और उसमें 1 ऐड कर दीजिए। मान लीजिए लिथियम का हमसे पूछा है, तो हमको पता है लिथियम 3 में आता है, तो अभी लिखा है रूल क्या है? 3 to 5। तो अगर 3 से 5 के बीच में है तो इसमें क्या करिए? एटॉमिक नंबर में 2 ऐड कर दीजिए। तो 3 इंटू 2 का मल्टीप्लाई प्लस 1, जब इसको ऐड करोगे तो क्या 7 आएगा? बिल्कुल। इसी तरह से बेरिलियम के लिए लगाओगे तो 4 एटॉमिक नंबर है, डबल से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 करना है, तो ये 9 हो जाएगा। इसी तरह से बोरान की बात की जाए तो 5 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपके पास एटॉमिक नंबर जो है वो 6 से लेकर 8 के बीच में है, अगर एटॉमिक नंबर आपका 6 से 8 के बीच में है तो उसका एटॉमिक मास लिखते समय 2 इंटू एटॉमिक नंबर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? 2 इंटू एटॉमिक नंबर करेंगे, एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम लोग बात करें एटॉमिक नंबर 6 जो है कार्बन का होता है, तो इसका एटॉमिक मास चाहिए तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर 6 करोगे तो 12 आ जाएगा। अगला नाइट्रोजन का होता है 7, तो अगर इसका एटॉमिक मास चाहिए 2 इंटू 7 करोगे, जो कि आपका कितना आ जाएगा बेटा? 14 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको ऑक्सीजन का चाहिए तो 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर रखोगे तो ये अपना आएगा 16। तो आपको 1 से लेकर 8 तक के एलिमेंटों का एटॉमिक नंबर किस तरह से याद रखना है वो आपको याद हो जाना चाहिए, ये रूल। अगर यहाँ तक भी आपको कोई डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई किस तरह से हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिखेंगे, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 में। अब देखिए, रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर एटॉमिक नंबर 9 से लेकर के 20 के बीच में है, जो एटॉमिक नंबर है वो 9 to 20 है, तो एटॉमिक वेट क्या होगा? देखिए, अगर आपके पास एटॉमिक नंबर 9 से 20 के बीच में है पर वो कैसा है? इवन एटॉमिक नंबर है,
इवन एटॉमिक नंबर है तो वहाँ एटॉमिक वेट होगा 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। इवन एटॉमिक नंबर है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आपका एटॉमिक वेट दे देगा। पर अगर आपके पास ऑड एटॉमिक नंबर है, अगर आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो कैसा भी है, ऑड एटॉमिक नंबर है, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दीजिए। जैसे हम लोग बात करें फ्लोरीन, 9 to 20 के लिए बात हो रही है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो अब देखिए 9 जो है हमारा एक ऑड एटॉमिक नंबर है, तो इसका एटॉमिक वेट निकालते समय क्या करेंगे, 9 × 2 + 1 करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 19। इसी तरह से नियॉन, नियॉन हमारा इवन नंबर है, नियॉन हमारा क्या है, एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए केवल 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका हो जाएगा 20। इसी तरह से सोडियम, सोडियम हमारा ऑड नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23। इसे मैग्नीशियम हमारा इवन नंबर है तो केवल इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 24। एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम हमारा जो है आपका ऑड नंबर है तो ये हो जाएगा 13 × 2 + 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 27। सिलिकॉन की बात करें तो ये हमारा इवन नंबर है तो 14 × 2 हो जाएगा, केवल डबल करना है, इवन है तो केवल क्या करना है, डबल करना है तो 28 हो जाएगा। फास्फोरस आपका ऑड नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे तो यहाँ से 31 आ जाएगा। इसी तरह से सल्फर, सल्फर हमारा क्या है भैया, ऑड नहीं है, ये इवन है, तो इवन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। क्लोरीन, देखिए यहाँ पे रूल नहीं लगता है, इसको याद रखना है, ये 13.5 होता है और आर्गन का भी याद रखेंगे 40 होता है। ये दो आपके एक्सेप्शन है जहाँ पे आपके रूल नहीं लगेंगे, तो इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ बेटा। इन दो को आपको लर्न करना होगा, इनके लिए कोई रूल नहीं होता है। क्लोरीन का 35.5 और आर्गन का होता है 40। इसके बाद अगली बात करें अगर हम लोग पोटेशियम, तो पोटेशियम का 19 होता है, 19 हमारा एक ऑड नंबर है तो 19 × 2 + 1 हो जाएगा जो कि आ जाएगा 39। ठीक, ये एक छूटा जा रहा है, देखिए 20 तक की बात है, तो 20 जब हमारा होता है किसका होता है, कैल्शियम का होता है, किसका होता है भैया, कैल्शियम का। तो कैल्शियम क्या है, इवन है, 20 क्या है हमारे पास, इवन है, इवन है तो इसमें केवल क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो ये अब तक के आपके जो एटॉमिक नंबर 20 तक के एलिमेंट है उनका एटॉमिक वेट आपको कैसे याद करना है मैंने आपको बता दिया। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, हाइड्रोजन हीलियम को याद रखना है। दूसरा रूल कहता है अगर एटॉमिक नंबर 3 से 5 के बीच में है तो एटॉमिक नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दीजिए तो एटॉमिक मास दे देगा। अगर एटॉमिक नंबर 6 से 8 के बीच में है तो एटॉमिक मास निकालना हो तो उसमें केवल 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगला रूल आपसे ये बोला था कि अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 9 to 20, 9 से 20 के बीच में है तो एटॉमिक वेट निकालने के दो रूल लगेंगे। अगर इवन एटॉमिक नंबर है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और अगर ऑड एटॉमिक नंबर है तो 2 का मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करेंगे। ठीक, यहाँ तक सब आप लिख लीजिए सही से। उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्या है कि अगर एटॉमिक नंबर आपका, अगर एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 के बीच में है तब एटॉमिक मास क्या होगा। तो याद रखिए इसका एटॉमिक मास याद करने का तरीका है कि एटॉमिक नंबर में 2 का मल्टीप्लाई आपको कर देना है। एटॉमिक नंबर में क्या करना है बेटा, 2 का मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद मैं एक जुगाड़ नंबर दूंगा। क्या दूंगा आपके लिए बेटा, जुगाड़ नंबर, और उसको ऐड कर देना। वो हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा, वो मैं आपको बता दूंगा क्या होगा। तो याद रखना कि अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 के बीच में है, अगर एटॉमिक नंबर हमारे पास 21 से लेकर के 30 के बीच में है तो एटॉमिक मास का फार्मूला होता है 2 × एटॉमिक नंबर प्लस जुगाड़ नंबर। ठीक, अब देखिए जुगाड़ नंबर की पहले बात कर लेता हूँ क्या होता है। जुगाड़ नंबर होता है 3, 45, 45, 45, 3, 55। ठीक बेटा, ये आपका जुगाड़ नंबर होता है, इसको याद रखना। ये आपके किस तरह से हैं, 21 वाले में 3 ऐड करना है, 22 में आपको 4 ऐड करना है, 23 में 5 ऐड करना है। मतलब ये आपके 21 से 30 के बीच में क्या क्या ऐड करना है वो नंबर है। पहले 3 ऐड करना है, फिर 4 ऐड करना है, फिर 5 ऐड करना है, फिर 4 ऐड करना है, फिर 5 ऐड करना है, फिर 4 ऐड करना है, फिर 5 ऐड करना है, फिर 3 ऐड करना है, फिर 5 ऐड करना है, फिर 5 ऐड करना है। इसको याद कैसे रखेंगे, 345, 3 फिर 345, एक 3 है, फिर 3 क्या है, 45, 45, 45 है और फिर 355, 355। इस तरह से याद रखेंगे। जैसे हम लोग बात करें स्कैंडियम 21 है तो 21 × 2 हो जाएगा और इसके लिए मैं जुगाड़ नंबर आपका 3 है तो इसमें 3 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, 45 आ जाएगा। ये आपके पास कितना आ जाएगा भैया, 45 आ जाएगा। इसे टाइटेनियम, टाइटेनियम कितना होगा, 22 × 2, इसका जुगाड़ नंबर क्या है बेटा, 4 है तो यहाँ 4 का ऐड कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, 44 यहाँ से आएगा और ये ओवरऑल हो जाएगा 48। इस तरह से अगर वेनेडियम की बात की जाए तो वेनेडियम को होता है 23, तो 23 × 2 प्लस, अब इसका जुगाड़ नंबर कितना भैया, 5 है तो इसमें 5 ऐड कर देंगे
तो ये कितना हो जाएगा 46, और 46 में 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 51। कोई दिक्कत नहीं। क्रोमियम की बात की जाए तो क्रोमियम 24 इंटू 2 और इसका जुगाड़ नंबर है 4, तो यहाँ पे आप लोग 4 का ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया 52 हो जाएगा। इसी तरह से मैग्नीज क्या है 25 इंटू 2 प्लस जुगाड़ नंबर है 5, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा भैया 55। ये कितना आ जाएगा बेटा 55 आ जाएगा। इस तरह से एफी के लिए क्या करेंगे 26 इंटू 2 प्लस जुगाड़ नंबर इसका क्या है बेटा 4 है, तो यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। इसी तरह से कोबाल्ट का है 27, तो 27 इंटू 2 प्लस इसका जुगाड़ नंबर क्या है बेटा 5 है, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया ये हो जाएगा आपके पास 54, और 54 में 5 जोड़ करोगे तो 59 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 59 आ जाएगा। निकिल का है 28 इंटू 2 और इसका जुगाड़ नंबर बेटा कितना है, देखिए इसका है 3, इसका जुगाड़ नंबर कितना है 3, तो 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा आपके पास 59। ये भी आपका अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा भैया 59 ही आ जाएगा। ठीक है। कहाँ कॉपर की बात करें तो कॉपर का हमारे पास होता है 29 इंटू 2 प्लस जुगाड़ नंबर इसका क्या है बेटा 5 है, तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा भैया 29 है, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 58 63 कितना आ जाएगा भैया 63। और अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक का होता है 30 इंटू 2 जुगाड़ नंबर इसका 5 है, तो 5 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 65। ये कितना आ जाएगा बेटा 65 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आपको इनको याद रखना है। ठीक, कॉपर का याद रखना 63.5 होता है, तो आप 63 उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो याद रखना कॉपर का 63.5 या 63 दोनों आपके लिए करेक्ट हैं, आप कुछ भी इसमें से लर्न करके लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए हो गया 30 तक के। बस 21 से 30 के बीच में अगर एटॉमिक नंबर तो जुगाड़ याद रखना 3 45 45 45 3 55, बस ये जुगाड़ नंबर है। क्रम से इनको जोड़ना है और इनको जोड़ करके एटॉमिक वेट में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, आपके लिए एटॉमिक नंबर को याद करना हेल्पफुल हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।